Hello, welcome to all of you guys in online O-level classes. Today we start our first module, IT tools and network basic. First chapter name is Introduction to Computer. Let's start. Let's start our first one topic. What is computer? The word computer is derived from the word compute, which means calculation. कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना. It is considered as a calculating device that can do arithmetic or logical operation with speed. आप कंप्यूटर की हेल्प से लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को तेजी के साथ कर सकते हैं. बट टुडे its definition has changed because now the use of computer is not limited to calculation. Today it is used for music, graphics, internet is also happening in many other areas. आज इसका इस्तेमाल म्यूज़िक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई क्षेत्रों में हो रहा है. अतः आप यह कह सकते हैं कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा आफ्टर वाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग. It changes into information and present the output result. यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेस करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद इसे इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है और आउटपुट रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट वन, इम्पैक्ट रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स. एंड सेकेंड, payment of telephone and electricity bill. Third, deposit and withdraw of money from bank. Fourth, business data processing. Fifth, medical diagnosis. And sixth, weather forecasting etc. इन सारे ही फील्ड्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल आज बहुत तेज़ी से हो रहा है. Next one topic, evolution of computer and its application. History of computer can be considered for arise of human culture as person known the calculation. पहले के टाइम में व्यक्ति को कैलकुलेशन के लिए जाना जाता था और वो कैलकुलेशन के लिए कंकड़ और पत्थर का इस्तेमाल करता था. उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन होते चले गए और कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया. इस टेबल में डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस नेम और इन्वेंटर नेम मेंशन है. यहाँ पर मार्क 1 एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है. ENIAC को फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है. एंड यूनिवैक 1 जो कि फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर है. And next one topic, generation of computer. There are 5 generation. First one, first generation जो कि 1945 से 1954 के बीच में रही. इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM 701 एंड ENIAC और इसमें मशीन लेबल लैंग्वेज यूज़ की गई थी. नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 के बीच में रहा. इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई थी. एग्जाम्पल है IBM 7030 एक्सेट्रा. एंड थर्ड वन, थर्ड जनरेशन 1964 से 1974 के बीच में ये जनरेशन की डिवाइसेस इन्वेंट की गई थी. इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ की गई थी, कोबोल, फॉर्टन, बेसिक. एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से लेकर के आज तक ये जनरेशन चल रही है. इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज़ साइंटिफिक, कमर्शियल, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस को बनाने में किया जाता है. और लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर है. नेक्स्ट वन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सी शार्प, जावा, पाइथन एक्सेट्रा यूज़ की जाती हैं और इसका इस्तेमाल भी साइंटिफिक, कमर्शियल, इंटरेक्टिव
ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एंड नेटवर्क एप्लीकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट वन टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लाइक एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। फर्स्ट वन, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मोस्टली यूज मेडिकल साइंस में किया जाता है, जहाँ पर डेटा वैल्यूज में कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर। Next one, digital computer. Digital computer are the most commonly used computer on the digital technique which is widely used and preferred nowadays. First one, digital computer is microcomputer. The processor is very small, so that called microprocessor, and device is called a microcomputer. Microcomputer is similar user device, for example desktop, laptop, palm top, notebook, PDA, etc. And second one, mini computer. The processor of mini computer is small but larger than microprocessor. Mini computer is multi-user device generally used in designing company for commercial use. Mini computer का use mostly designing companies में किया जाता है। नेक्स्ट वन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट इज लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस। नंबर ऑफ यूजर इज मोर देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा यूजर इस पे वर्क कर सकते हैं, और यह मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग डिवाइस है जिसका यूज मेट्रोलॉजी में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइसेस। यह बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। क्रे 1 इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एंड इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज़ परम। एंड नेक्स्ट वन, हाइब्रिड कंप्यूटर। द काइंड ऑफ कंप्यूटर कम्स विद बोथ कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स combination of analog और digital computer is called a hybrid computer. इसका यूज मोस्टली हॉस्पिटल्स में किया जाता है। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड। You know, computer can work very fast. It takes only few seconds for calculation that we take hours to complete. कंप्यूटर पर कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में हो सकती है, जिन कैलकुलेशंस को करने में इंसान बहुत समय लगा सकता है। एंड सेकेंड वन, एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर्स एंड वेरी एक्यूरेटली। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या इंस्ट्रक्शंस उसे दिया जाए, अदरवाइज कंप्यूटर कभी खुद से गलती नहीं करता है। Next one, diligence. Computer are capable of performing any task given to them respectively. A computer is free from tiredness, lack of convenience and weakness, etc. यह बिना किसी एरर के घंटों तक काम कर सकता है। Next one, storage capacity. Computer can store large volume of data and information on magnetic media. कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा आप स्टोर करके एक साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्सिलिटी। कंप्यूटर आर वर्सेटाइल। दे परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क एट अ सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप म्यूज़िक के साथ में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर पर, अपना काम भी कर सकते हैं, और उसके साथ के साथ आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप उसी टाइम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। Next one topic, basic application of computer. First one, word processing. Second, in banking. Third, internet. Fourth, hospital. Fifth, communication. Sixth, desktop publishing. Seven, telecommunications. Eighth, digital video and audio composition. ये सारी applications जिनका use हम अपने daily life में करते हैं। Next one topic, latest IT gadget. A gadget is a small tool or device that has a specific useful purpose and function. Gadget एक टाइप की छोटी सी डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए करते हैं। Next one, IT gadget and their application. First one IT gadget is Smartwatch 360. Second आता है आपका Google Glasses. Next आता है ड्रोन कैमरा. Next one gadget is Pan with camera.
Next one topic, CPU. CPU means Central Processing Unit. Central Processing Unit is a processing unit. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हम इनपुट इंसर्ट कराते हैं, दैन CPU में प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट रिजल्ट जनरेट होता है। CPU में 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU and MU. ALU means Arithmetic Logical Unit, CU means Control Unit and MU means Memory Unit. And ALU Arithmetic Logical Unit, इसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती है। कंट्रोल यूनिट में सारा कंप्यूटर से रिलेटेड कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है। मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग के टाइम पे जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ पे 3 टाइप की प्रोसेसिंग है, सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल एंड पाइपलाइन प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट 1 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। इस प्रोसेसिंग में एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है। सेकेंड, पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसेस आर डन एट अ सेम टाइम। एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, पाइपलाइन प्रोसेसिंग। इस टाइप की प्रोसेसिंग में फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस के कंप्लीट होने से पहले ही सेकेंड इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच does processing of a data and information as per the user instructions. प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख कंपोनेंट है जो यूज़र के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। द प्रोसेसर स्पीड डिपेंड अपॉन द बिट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, लाइक 8-bit प्रोसेसर, 16-bit प्रोसेसर, 32-bit प्रोसेसर एंड 64-bit processor. Next one topic, cache memory. Cache memory is a virtual kind of memory used in SRAM and different labels and stages, namely L1, L2 and L3. It does enhance the processing capability of a CPU. कैश मेमोरी एक टाइप की वर्चुअल मेमोरी है जिससे CPU की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। जो काम आप 25 नैनोसेकंड में कंप्लीट करेंगे वही कैश मेमोरी के थ्रू 15 to 25 नैनोसेकंड्स में कंप्लीट किया जा सकता है। कैश मेमोरी के डिफरेंट लेबल्स होते हैं। लेबल्स ऑफ कैश मेमोरी, फर्स्ट वन L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश। L1 कैश प्रोसेसर कोर के साथ बनाया और इंटीग्रेटेड किया जाता है। यह स्टैटिक रैम में पाया जाता है जो ज़्यादातर 128 किलोबाइट तक का आता है। सेकेंड, L2 कैश, यह कैश लेबल L1 से बड़ा होता है जो अधिकतर 1024 किलोबाइट तक डेटा स्टोर करता है, जिससे रैम के डेटा को एक साथ एक्सेस किया जाता है। लेबल 3 एक टाइप की स्पेशलाइज्ड मेमोरी है जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए L1 और L2 के साथ हैंड इन हैंड काम करता है। नेक्स्ट वन टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस। An input device is a piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system such as computer or information appliance. इनपुट डिवाइस एक टाइप की डिवाइस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस और कमांड यूज़र के थ्रू दी जाती हैं जिसके बिहाफ पे वो काम करता है। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट वन कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर एंड MICR. Next one topic, output devices. Output devices give result either in hard or soft copy. The devices which are used to display the data to the user either in the form of hard copy or soft copy are called the output device. Output device hard और soft copy के रूप में result को display कराती हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज मॉनिटर। मॉनिटर एक टाइप की आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ रिजल्ट को डिस्प्ले कराने में किया जाता है। फर्स्ट टाइप है CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रे फॉस्फोरस ये टेक्निक यूज़ की जाती है। यह 2 टाइप के होते हैं, मोनोक्रोम एंड कलर। मोनोक्रोम मीन्स ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर एंड कलर मीन्स कलर्ड मॉनिटर। इसमें RGB कलर मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। RGB मीन्स रेड,
ग्रीन एंड ब्लू। LCD मॉनिटर्स में लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। यह दो टाइप के होते हैं, TFT और LED। TFT मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में सेल्फ लाइटिंग नहीं होती है, इसमें मैट्रिक्स बनता है। LED लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में सेल्फ बैक लाइट एमिटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है और इसकी पिक्चर क्वालिटी बेस्ट होती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर टू टाइप्स के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, जिसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करा सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं एंड नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर है। मोस्टली आज के टाइम में लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज़ डिस्प्ले स्क्रीन को बिग करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लॉटर। जितने भी आपके बैनर्स, होर्डिंग्स प्रिंट किए जाते हैं वो प्लॉटर के हेल्प से किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर के यूज़ से आप म्यूज़िक को क्लियरली सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी बोल सकते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शंस को ऑपरेट करती है और मेन मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ही एक टाइप की टेम्परेरी एंड वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मीन्स है कि जब भी आपका सिस्टम ऑफ होता है, मीन्स सम टाइम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की वजह से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं और यदि वो सेफ़ नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, क्योंकि वो रैम पर होता है। रैम के 5 टाइप्स हैं, SRAM स्टैटिक रैम, DRAM डायनेमिक रैम, SD रैम सिंक्रोनाइज्ड DRAM एंड DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM। ये डिफरेंट टाइप्स हैं रैम के। एंड सेकेंड आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक टाइप की परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मींस सिस्टम के ऑफ होने पर इस पे जो डेटा होता है वो इरेज नहीं होता है। रोम 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, सेकेंड EP रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, थर्ड EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एंड सेकेंड टाइप है मेमोरी का सेकेंडरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, CD रोम, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन टॉपिक है बूटिंग। बूटिंग इज़ अ स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब जो प्रोसेसिंग होती है उसको आप बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मीन्स है जब आप सिस्टम को फर्स्ट टाइम मीन्स मेन स्विच से ऑन करते हैं तब जो प्रोसेसिंग होती है उसको कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। और जब आपका सिस्टम रनिंग में है और बाई चांस हैंग हो गया और आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तब जो प्रोसेसिंग होती है उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है। व्हेन यू प्रेस पावर बटन टू स्टार्ट और बूट अ कंप्यूटर सिस्टम, जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब आपकी जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी फाइल्स आपकी रोम से रैम पर अपलोड हो जाती हैं और आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी जो फाइल्स हैं वो बायोस फाइल्स हैं, मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स। So that's all for today my dear friends. We will continue this chapter in a next video. यदि आप में से किसी को भी किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। I will definitely reply to you. So thank you so much for watching everyone. Bye bye.